subject, the IIM Guwahati bill, if you speak, that will go on record, but Yes, Mr. Minister. Honorable members may maintain the decorum of the house. You are walking out, that is also a part of democracy. Nothing wrong in it. But you maintain decorum. While going out also, you should maintain decorum. Please maintain the decorum of the house. You are walking out. Mr. Derek, your party is walking out, isn't it? Your party is walking out, isn't it? So please maintain decorum. Please maintain decorum. Minister, साहब थोड़ा हाउस के ऑर्डर में आ जाए। बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा हो रही है। Are you opposing IIT Guwahati bill? Derek, I am sir. Derek ji, please. I am. Are you opposing the IIT Guwahati bill? Derek ji, you are a senior member. You are a senior member. Maintain decorum. Please maintain decorum. चेयरमैन साहब, जैसे अभी आपकी अनुमति से मैं वर्णन कर रहा था, जैसे मैं आपकी अनुमति से ये वर्णन कर रहा था, आज भारत दुनिया की एक उभरते हुए अर्थनीति, चौथे बड़े अर्थनीति बन चुका है। दुनिया भर के सारे विशेषज्ञ इस बात को उल्लेख कर रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। मित्रों, आज भारत, चेयरमैन साहब, ये स्थिति ऐसे ही नहीं आई है। पिछले दिनों में भारत की नौजवानों की विशेष दक्षता के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई है। उसमें हमारी देश की IIM की एक प्रमुख भूमिका रही है। चेयरमैन साहब, अभी हाउस ऑर्डर में आया है, मैं इसको इस संबंध में थोड़ा आपकी अनुमति लेके एक बात कहना चाहता हूँ। अभी थोड़ा शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। सारे जो प्रतिपक्ष के लोग देश की बड़ी हानि कर रहे हैं, बड़ी अहित काम कर रहे हैं, संसद चलने नहीं देते हैं, गरीबों के पैसे से टैक्स से ये संसद चलती है, ये कार्रवाई होती है। सारे किस विषय को छुपाना चाहते, किस विषय में चर्चा करनी चाहते? सर, इस मुद्दे को ये चर्चा करना चाहते, इन्होंने इन दिनों में एक तथ्य को कोट किया। एक स्वयंसेवी संगठन है, थिंक टैंक है, CSDS, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की एक डाटा उद्देश्य के साथ, जो अखबारों में मैं पढ़ के समझ पा रहा हूं, with a malafide intention that agency has posted few data by a important person of the institution, कोई एक महानुभाव है, उन्होंने जानबूझ के भ्रम देश में फैले, जिसको ये विपक्ष विशेष करके कांग्रेस पार्टी वाले उस विषय को आगे बढ़ाए। आप सब्जेक्ट में मैं आता हूं सर, देश की हानि हो रहा है सर, ये विषय इसीलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मैं देश के शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। अभी मैं आज अखबार में पढ़ा, शिक्षा विभाग की एक इंस्टीट्यूशन CI सामाजिक अनुसंधान संस्थान CISSR की ओर से उनको कुछ आर्थिक अनुदान दिया गया है। सर, भारत सरकार की पैसा लेके भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चुनौती देना ये उचित बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। CISSR उसके ऊपर संज्ञान लिया है।
आज अखबारों में मैंने पढ़ा, उनको उचित कार्रवाई करेंगे ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। उस संस्था के मुखिया ने भी सार्वजनिक रूप में माफी भी मांगा है कि मैं गलती से जिसको लेके पूरा संसद के कार्य को बाधित करते हैं और हो हल्ला करते हैं, ये तथ्य गलत है, इसे उस संस्था के मुखिया ने कह चुका है। उसके बाद मैं अभी भी आपके माध्यम से विपक्ष को अपील करता हूं, आप जैसे कहा गुवाहाटी हमारे पूर्वोत्तर की केंद्र बिंदु है, हमारी एक प्रकार से सांस्कृतिक केंद्र है भारत की, जहां ओहोम राजा ने एक व्यवस्था बनाई थी वहां की लोगों को सुविधा उपलब्ध करने के लिए सदियों पहले वीरता की, पराक्रमता की, विकास की वह पराकाष्ठा हुई थी। मां कामाख्या देवी की साक्षात उन्होंने विजय किया है। आज देश भर के लोग गुवाहाटी श्रद्धा के साथ जाते हैं मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए। आसाम की नैसर्गिक संपन्नता को आनंदित होने के लिए पर्यटन की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से वहां की नौजवानों की, चेयरमैन सर आप भी उस आसाम प्रांत से आते हैं और आसाम के स्टूडेंट यूथ मूवमेंट के आप भी प्रोडक्ट हो सर। सदियों से आसाम जिस प्रकार से विकसित होनी चाहिए भारत की एक प्रमुख हिस्सा होने का नहीं हो पाई थी। अंग्रेजों ने उसको पहले लूटा, बाद में जिन्होंने दिल्ली में बैठा उन्होंने आसाम को, पूर्वोत्तर को अनदेखा किया। जब से देश में एनडीए की राज आई, पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और पिछले 11 साल से देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा करने की दायित्व मिला है। और पूर्वोत्तर भारत, विशेष करके मैं आसाम की जनता को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी जी की शासन प्रणाली को आशीर्वाद किया है, समर्थन किया है, इसलिए उनके कारण आज हम लोग यहाँ सेवा कर पा रहे हैं। आसाम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अध्यक्ष चेयरमैन साहब। आसाम की आकांक्षा है, आसाम की सरकार, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा और यहाँ हमारे अभी तक बैठे थे आसाम के और एक बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, ये बार बार एक विषय को उल्लेख करते थे कि आसाम में नौजवानों को और मौका दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस बातों को स्वीकृति देते हुए, उस बातों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में निर्णय करवाया कि गुवाहाटी में देश की 22वां 22nd IIM को स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार उसमें 550 करोड़ रुपया खर्चा करके राज्य सरकार के सहयोग से इसी साल से, बीते काल लोकसभा ने उनको इस बिल को पारित किया है। आज आपकी मार्गदर्शन में इस सदन उस बिल को पारित करेगा, फिर ये कानून की रूप ले लेगा, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे। हम इस सदन के माध्यम से देशवासियों को, विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में IIM गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा। फिर तो देश जब आगे बढ़ रहा है, देश आज विकसित भारत की लक्ष्य को लेकर जा रहा है, देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होने के काम पे लगा है। और IIM जो आज देश में, चेयरमैन साहब मैं कुछ विषय कहूंगा तो फिर आप कहोगे इसी विषय पे बोलो सर, ये सारा विषय आपको पूरा बोलूंगा ना। अभी डिस्कशन के बाद आपको मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी और बोलेंगे सर, ये तो इंट्रोडक्टरी स्पीच है कि देश के माहौल में इतना कम रखिए सर, देश के माहौल को इतना खराब करके ये कुछ दिनों से ये प्रतिपक्ष के लोग रखे हैं, देश में असली मुद्दे को चर्चा होने नहीं देते। आपने सही कहा कि आप कांग्रेस पार्टी बताए वो आसाम में गुवाहाटी में IIM को सपोर्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। सर, हम अनेक ओकेजन आई है इस देश में जब हमने सर्वसम्मत होकर देश के विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज विपक्ष की इस नकारात्मक मुद्दे से आसाम वासियों को बहुत आहत आया होगा, बहुत बुरा लगा होगा। सब IIM की प्रतिष्ठा वहां की बहुत दिनों की अपेक्षा थी। इन दिनों में हमने अनेकों इंस्टीट्यूशन, इस बीच में IIT गुवाहाटी की रूप बन चुकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में अच्छा काम कर रहा है, NIT सिलचर अच्छा काम कर रहा है। सर, एक बचा था IIM बनाना। आज मैं इस पवित्र गृह में इस प्रस्ताव को लेकर आया हूं, इस बिल को उपस्थापित कर रहा हूं जिसको लोकसभा ने पारित किया है
कि आप इसको अनुमति दे, हम इसी सत्र में IIM गुवाहाटी का इनागुरेशन कर उसको खोले, विद्यार्थियों को पढ़ाए। मैं सदन की अनुमति के लिए, व्यापक चर्चा के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं अध्यक्ष जी।